नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा अंतर्गत कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा को बचाते वक्त राइट हैंड सलमान खान को गाड़ी से कुचला, मौके पर हुई मौत। सलमान खान पिता हरून खान उम्र 34 वर्ष निवासी खजुराहो कल गुरुवार की रात भाजपाइयों द्वारा बांटी जा रही थी शराब, जिसकी जानकारी लगने पर मौके पर जा रहे कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा को रन्नेफॉल रोड अकोना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में 2 से 3 बजे रात्रि भाजपा समर्थकों ने गाड़ी के सामने गाड़ी लगाकर गालियां देकर बोले, कहा जा रहा है नाती राजा के ऊपर बंदूक तान दी। उसके बाद बचाने निकले सलमान खान के ऊपर 20-25 लोगों ने धारदार हथियार कुल्हाड़ी डंडों से वार कर दिया, जिससे वो नीचे गिर गए। उसके बाद हथियार से लगातार 6 फायर किए और सलमान के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर भाग निकले। सलमान की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद नाती राजा को सुरक्षित घर भेजा। उसके बाद मृतक की बॉडी लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जिसका सुबह 8:30 बजे तक पीएम नहीं हुआ। अभी एफआईआर के लिए बसपा प्रत्याशी घासीराम पटेल, कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा समर्थकों के साथ राजनगर थाने में किया। भाजपा इस प्रकार चुनाव जीत लेगी। जनता कहाँ तक राजनगर विधानसभा में जनता भाजपा को वोट करेगी, 3 तारीख को रिजल्ट के बाद पता चलेगा। टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रन्नेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियाँ आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है, और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है, और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। राजा आप रोना आप मटारा की चोदन की मैं राजा आप संघर्ष करो, राजा आप संघर्ष करो। यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। हाँ, मैंने आवेदन दे दिया है। आवेदन देने के बाद में मुझसे बोला गया है कि आप थोड़ा रुकें, जब तक हमारे पास में वो वहाँ से डॉक्टर का वो नहीं आ जाता है। कितने लोगों की संख्या रही होगी? लगभग 50 लोग रहे। घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रन्नेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में
उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को, कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनको पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। हाँ, मैंने आवेदन दे दिया है। आवेदन देने के बाद में मुझसे बोला गया है कि आप थोड़ा रुकें जब तक हमारे पास में वो वहाँ से डॉक्टर का वो नहीं आ जाता है। कितने लोगों की संख्या रही होगी सर? लगभग 50 लोग रहे थे। नाम किस तरह की घटना हुई? मेरा नाम शिवम बुंदेला है। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी यहाँ पे दारू वारू बांटने का काम कर रहे हैं सूरजपुरा साइड, क्योंकि पहले उन लोगों ने झटकरा में बांटी थी दारू, कंबल, साड़ियाँ। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ रास्ते में, तो वहाँ गाय वगैरह बैठी थी, तो हम लोगों ने स्लो किया, उतने में ही उनकी गाड़ियाँ सामने से आ गई। तो चूँकि जगह थी थोड़ी कम, इस साइड गाय बैठी थी, तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग निकल जाओ। लेकिन उनके समर्थित एक कोई कार्यकर्ता निकला गाड़ी से, उनकी फॉर्च्यूनर से। वो बोलो कि इनकी औकात कैसे भाई, सामने गाड़ी अड़ावेगी, सामान निकालो फॉर्च्यूनर से। अब सामान को मतलब हो हथियार वगैरह, कट्टा, असलाहा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने थोड़ी सी अपनी गाड़ी आगे करो के लगाई। हमने कही भैया ऐसा कौन सी बात हो गई कि हथियार निकालने वाली बातें आ गई। तो कोनो चीज़ें में बैसा बासी भाई। तो फिर जब सलमान भाई साहब वहाँ महाराज साहब के बाजू में खड़ी थी बिल्कुल, तो फिर इन्होंने कहा कि अब इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। विक्की बघेल ने एक गाली दी, तो फिर अरविंद पटेरिया जी के पीछे साइड से विक्की बघेल जी की गाड़ी थी। तो जब अरविंद पटेरिया ने इशारा किया ड्राइवर को कि चढ़ा दो इनके ऊपर, तो जैसे ही सलमान भाई साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ी, तो फिर हमने उनको बचाने का एक बार प्रयास किया। जब हम पीछे मुड़ के देखे कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई फॉर्च्यूनर, तो हम पीछे मुड़ के देखे तो जब तक वो नीचे गिर पड़ी थी और उनकी स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो अपने खुद से खड़े हो सकें। तो हमने उनको बचाने की कोशिश की, तब तक एक गाड़ी आके हमारे ऊपर चढ़ गई, जो कि वो गाड़ी विक्की बघेल की उनके पीछे लगी थी बिल्कुल। तो एक गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ी। तो फिर उसके बाद जो एक हमारे जीजा जी खड़े थे और एक जने और भाईजान खड़े थे, उनने हमें धक्का दिया, खींचा अपने साइड कि तुम इस साइड आ जाओ। क्योंकि इससे मतलब बचावे को टाइम तो हमें सलमान भाई साहब के पास 30 मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड, उतने में हम बचा पा नहीं रहे थे। तो हमने उनको खींचने की कोशिश करी, लेकिन हम खींच नहीं पाए किसी तरीके से कि हम साइड में कर दें। जो जी गाड़ियाँ भी चढ़ावे की कोशिश कर रहे, एक आध गाड़ी में हो सकत कि वे बच जाएँ, लेकिन उनने तरह के ऊपर कम से कम 20 से 30 गाड़ियाँ चढ़ाई। जब वो हमें मिले भी तो इस जगह से कम 50 से 100 मीटर दूर मिले थे वो।
और बिल्कुल नाजुक हालत में, जैसे गाड़ी एक आध चढ़े जी बिल्कुल सुनी हो जैसे हत्या है। इसके अलावा फिर उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। और हम लोग अपने साथी को लेके जब तक अस्पताल भागे, फिर वहीं वो सलमान हो की गाड़ी। कौन किसको मानते हैं? हम लोग बिल्कुल भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को। अब वही मुखिया है, वही सरगना है, जो वो कहेंगे वही तो होगा क्षेत्र में, वही उनके कार्यकर्ता करेंगे भाई। उनकी सहमति के बिना कैसे 20 गाड़ी चढ़ गई? सलमान खुलेआम सुरक्षा से कारण ये सब आतंक यहाँ मचा हुआ है। देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष का संरक्षण ना होता तो ये इतना पावरफुल होता ही कैसे? जिले में और 5 प्रत्याशी भी तो चुनाव लड़ रहे, वो तो नहीं किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे, किसी के ऊपर हत्या कर रहे, सिर्फ इन्हीं के द्वारा हत्या की जा रही है। इससे पहले भी काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं। यहाँ हाईवे पे आपने देखा होगा, बमारी के एक लड़के को पुलिस के द्वारा पीट के मार दिया गया। उसमें हम किसको जिम्मेदार माने? भाजपा की सरकार हो, यहीं के नेताओं को? पी के बाद तो बम्बू राजा की हत्या हुई। ऐसे तो आप बात करें तो भैया सैकड़ों घटनाएं हैं। किसकी बात करें और की को नाम लें? कोई अगर मुर्दाबाद को नारो लगा दे तो शाम के टाइम थाने में बैठ के उन्हें 20 फट्टा घलवा दी। अब ऐसी बात करिए तो आप क्या कह दीजिए? बिल्कुल जंगल राज मचो हम कही। इतनी बड़ी घटना थोड़ी हो सकती कि कोनो आदमी हम मार दो जाए। चुनाव तो हम औरन ने भी देखे, राजा के भी चुनाव देखे। कबू राजा एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी अपने संगे लेके नहीं चलत, और जीवन ने 50-50 गाड़ी लेके चलत। इतनू थोड़ी कोनो जंगल राज मचू भाई।